Hello students, in this video we shall prove the following result. 2 tan inverse x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan inverse. तो अलग अलग कंडीशन में 2 tan inverse x विल बी इक्वल टू tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी स्थिति में 2 tan inverse x विल बी इक्वल टू पाई प्लस tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि x लेस देन -1 है तो ऐसी स्थिति में 2 tan inverse x विल बी इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तीन अलग अलग केसेस हैं जिनमें 2 tan inverse x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan inverse इस तरह से होती है. तो अब इन डिफरेंट केसेस को हम एक एक करके प्रूव करेंगे. तो पहला केस लेते हैं जिसमें x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, when x is in between -1 and 1. यदि ये स्थिति है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि x की वैल्यू 1 होती है तो ये पूरा पार्ट जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, जो हो नहीं सकता, नॉट डिफाइन में चला जाएगा. इसलिए x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती. तो या तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या x की वैल्यू लेस देन -1 है. तो पूरी नंबर लाइन कवर हो रही है सिवाय x की वैल्यू 1 और -1 को छोड़कर. तो हम पहला केस ले रहे हैं जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है. प्रूव करने के लिए पहले की भांति tan inverse x को हम थीटा लेंगे, और इसको लेते ही x की वैल्यू tan थीटा हो जाती है. और चूंकि हमें यदि यहाँ मेंटली इमेजिन करें तो ये 2 थीटा है, और 2 थीटा हमें ये प्रूव करना है. यदि हम tan inverse को राइट साइड में लाते हैं तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा. तो tan 2 थीटा की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखनी है. तो यहाँ tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, और इसमें जो है tan थीटा की वैल्यू यदि x पुट कर देते हैं तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम चाहते हैं कि tan जो है वो राइट साइड में आ जाए, यहाँ tan इनवर्स बन जाए, लेकिन उसके पहले जो ये एंगल छूट जाएगा पीछे 2 थीटा, दिस मस्ट बी इन दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स. तो ये इंश्योर करना है. तो सब यहाँ कंडीशन से शुरू करते हैं. x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और x की वैल्यू हम tan थीटा पुट कर देते हैं. तो tan थीटा विल बी इन बिटवीन -1 to 1, और इससे थीटा जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में आ जाता है. और चूंकि हमें 2 थीटा लाना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 थीटा विल बी इन बिटवीन -π/2 to π/2. यहाँ तक आ रहा है. और 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है. तो यदि हम यहाँ पर जो है, अब हम इसको इधर ला सकते हैं. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन है, वो ये कि यहाँ x की वैल्यू चूँकि -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ जो ये स्लैक इनइक्वलिटी है इसकी जगह ये लेस देन रहेगा, और यहाँ पर भी लेस देन रहेगा. तो अकॉर्डिंगली फिर यहाँ भी जो है ये लेस देन, और यहाँ पर भी लेस देन रहेगा. और फिर इसको हम यहाँ लेते हैं तो ये आ जाएगा लेस देन, और इधर भी ये लेस देन हो जाएगा. तो यहाँ से फिर ये कंक्लूजन निकल रहा है कि 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में हो गया. अब जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो अब ये जो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये -π/2 से π/2 तक होती है, एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2. तो यहाँ जो है ये 2 थीटा इंश्योर कर लिया कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, तो हम tan को राइट साइड में ला सकते हैं. तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और अब हम थीटा की जगह जो है वापस पुट कर देते हैं tan इनवर्स x. तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस रिजल्ट विल बी वैलिड वेन एवर x इज इन बिटवीन -1 to 1. अब हम सेकेंड केस लेते हैं जब x इज ग्रेटर देन 1 है. तो ऐसी स्थिति में फिर वही tan इनवर्स x को थीटा लेते हैं, x इक्वल टू tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं x. तो tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम tan को राइट साइड में ले जाने के पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो. तो कंडीशन से शुरू करते हैं. व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि x की वैल्यू tan थीटा है.
और टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स थीटा जो है वो π/4 से π/2 के बीच में होगी। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 थीटा विल बी इन बिटवीन π/2 टू पाई। अब हम चूँकि 2 थीटा की वैल्यू तो π/2 से पाई के बीच में आ रही है, और टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 होती है, तो अभी ये जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आया है। तो हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ -π करते हैं, तो 2 थीटा -π किया, तो लेफ्ट की जो टर्म है π/2 उसमें से भी पाई माइनस किया, और राइट हैंड साइड में से भी पाई माइनस कर दें, तो 2 थीटा -π विल बी इन बिटवीन -π/2 टू 0। अब ये 2 थीटा -π जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर ये 2 थीटा -π आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 थीटा -π इज इन बिटवीन -π/2 टू 0, और टेन थीटा हमारे पास था 2x/1 - x²। अब हम इस टेन को तो ला नहीं सकते, तो सबसे पहले टेन 2 थीटा है उसको टेन 2 थीटा -π हम लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 2 थीटा -π इज इक्वल टू टेन 2 थीटा होता है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए टेन 2 थीटा -π, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेंजेंट ऑफ -π - 2 थीटा, और हम जानते हैं टेन माइनस थीटा जो है वो -10 थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, तो -10π - 2 थीटा। और फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसको लिखेंगे -10 2 थीटा, तो ये अल्टीमेटली 10 2 थीटा हो जाता है। तो 10 2 थीटा -π इज इक्वल टू 10 2 थीटा। सो इन प्लेस ऑफ 10 2 थीटा वी कैन पुट 10 2 थीटा -π। और ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो 2 थीटा -π है ये -π/2 से 0 के बीच में है, जो कि टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में आ जाता है। अब जब हमें पता लग गया कि 2 थीटा -π प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो हम टेंजेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में ला सकते हैं। तो 2 थीटा -π विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 - x²। अब आगे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थीटा की जो वैल्यू है टेन इनवर्स x वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और पाई को -π को राइट साइड में ले लेते हैं। तो इस तरह से 2 टेन इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 2x/1 - x², एंड दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो केस सेकंड में हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया है। अब हम केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं। केस थर्ड में हमें x इज लेस देन -1 की कंडीशन में 2 टेन इनवर्स x की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो इस कंडीशन से शुरू करते हैं, x इज लेस देन -1, और हम टेन इनवर्स x को पहले की भांति थीटा अज्यूम कर लेंगे। तो x की वैल्यू 10 थीटा, और टेन 2 थीटा जो है वो 2 टेन थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा इज इक्वल टू 2x/1 - x² आ जाएगा। जब 10 थीटा की वैल्यू x रख देंगे तो यहाँ तक आ गए। अब हम 10 को राइट साइड में ला नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 थीटा हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो हम कंडीशन से शुरू करते हैं, x इज लेस देन -1, तो tan थीटा विल बी लेस देन -1। अब tan थीटा इज लेस देन -1, इट मीन्स थीटा विल बी इन बिटवीन -π/2 टू π/2। और यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू इक्वल टू नहीं होगी, क्योंकि tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये लेस देन का साइन आएगा, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर इस लेस देन लिखा है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर भी लेस देन का साइन आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -π से -π/2 के बीच में, और इसके बाद इसमें हम पाई ऐड कर देते हैं, तो ये पाई प्लस 2 थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, और ये 0 से π/2 के बीच में आने की वजह से पाई प्लस 2 थीटा जो है वो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैं बार बार बता रहा हूँ, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होती है, और उसका सब इंटरवल ही 0 से π/2 है, इसलिए पाई प्लस 2 थीटा विल बी इन दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स। अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, और tan 2 थीटा ये 2x/1 - x² था, तो यदि हम इस 2 थीटा की जगह पाई प्लस 2 थीटा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज tan पाई प्लस 2 थीटा, लेकिन लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि पाई प्लस 2 थीटा इज नाउ इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स, क्योंकि ये 0 से π/2 के बीच में है। अब हम ये इंश्योर कर लिया कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है,
तो हम टेन को राइट साइड में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम फिर थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स रख देंगे और पाई को राइट साइड में ले लेंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस रिजल्ट विल बी वैलिड व्हेन x इज लेस देन -1. Thus we have learned the following formula in this video. This formula we have learned. तो 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 3 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तब तो 2 tan इनवर्स x सिंपली tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और जब x पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस पाई आ रहा है, और जब नेगेटिव है x की वैल्यू तो माइनस आ रहा है। लेकिन x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तब जाकर पाई आएगा, और x इज लेस देन -1 है तब माइनस पाई आएगा, और अगर यदि x -1 और 1 के बीच में है तो यहाँ सिंपली tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो नॉर्मली tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही याद रखनी है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि मॉडुलस x जो है वो लेस देन 1 है, ऐसी स्थिति में तो ये होता है। लेकिन जब मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो दो संभावनाएं हैं, x इज ग्रेटर देन 1 उस समय हमें प्लस पाई और ऐड करना है, जब x इज लेस देन -1 तो हमें माइनस पाई यहाँ लगाना है। तो इस तरह से हम रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।